हेलो दोस्तों, कैसे हो? आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम आपका आने ही वाला है, मुश्किल से 10 से 12 दिन रह गए हैं और आई होप कि आप सभी काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, रिवीज़न कर रहे होंगे और जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से ऑर्गनाइज़ करके चल रहे होंगे। कुछ नया नहीं पढ़ना है इस टाइम पर, बस जितनी चीज़ों को पढ़ा है उसको समेटना है, उसकी रिवीज़न करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, एनालिसिस करनी है। 10-12 दिन आपको यही करना है, कुछ नया मत पढ़ना, जितना पढ़ा है इनफ है, ठीक है? आज ये वीडियो बना रहा हूँ मॉक टेस्ट को लेकर, ठीक है? मॉक टेस्ट का लिंक ओपन हो गया है, उसके बारे में आपको बताऊँगा। क्योंकि मॉक टेस्ट का लिंक एक बार आपको विज़िट ज़रूर करना है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में जो आपका पूरा मॉक टेस्ट का इंटरफ़ेस रहेगा वो किस तरह से रहेगा और आपको वहाँ पे डिटेल्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ के उनको समझ लो और वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू, ठीक है? तो वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहना, ये बहुत ज़रूरी वीडियो है क्योंकि एग्ज़ाम का अगर आप पैटर्न नहीं समझोगे तो वहाँ पे गलतियाँ कर सकते हो। आपको हर एक पॉइंट उसका अच्छे से समझना होगा और एग्ज़ाम के टाइम पे चीज़ें नहीं समझ आती जल्दी से, अभी से समझ लेना, ठीक है? बिल्कुल जैसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, जैसा पैटर्न खुलेगा, इंटरफ़ेस खुलेगा, वो सेम का सेम आपका जो है एग्ज़ाम में उस तरह से ही रहेगा। बस क्वेश्चन्स ऐसे नहीं रहेंगे, ठीक है? तो चलो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। देखो, अब जैसे ही आप कोई भी आरआरबी की साइट खोलना, आपको मिल ही जाएगा ऊपर लिंक और नहीं मिलता है तो आरआरबी रांची पे मिल जाएगा। मैंने आरआरबी चंडीगढ़ की साइट खोली तो इसपे मेरे को मिला नहीं, फिर मैंने आरआरबी रांची की साइट खोली तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे और नीचे आओगे यहाँ पर देखोगे आप कि 2 तारीख को एक नोटिफ़िकेशन आया है इनका अपडेट आया है। स्टैटिक लिंक फॉर द मॉक टेस्ट फॉर आरआरबी जेईई, टीएमएस, सीएमए एंड सीएस एंड एमएस सीवीटी 1 एग्ज़ाम। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ये आपको दूसरे एक्सटर्नल टैब के अंदर, दूसरे टैब में खोल के एक नया लिंक प्रोवाइड कर देगा, ठीक है? जैसे मैंने इसको क्लिक किया और ओके किया तो ये मेरे पास नया पेज खुल गया और ये टेस्ट का इंटरफ़ेस है। जब आप वहाँ पे टेस्ट का इंटरफ़ेस देखोगे सबसे पहले आपको यही स्क्रीन मिलेगी। अब इस स्क्रीन में राइट साइड में आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपकी जो है फ़ोटो लगी होगी और आपका नाम लिखा होगा जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे और लेफ्ट हैंड साइड पे सिस्टम नेम जो आपको सिस्टम अलॉट होगा उसका सिस्टम का नंबर वहाँ पे लिखा होगा। यहाँ पर जो एक लॉगिन के अंदर 2 चीज़ें हैं, आपको ऊपर यूज़र नेम या रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह फ़िल करनी होगी, वहाँ पे लिखा होगा और दूसरे में आपका पासवर्ड। पासवर्ड या तो आपका एडमिट कार्ड के अंदर आ ही जाएगा, अदरवाइज़ वो वहाँ पर बता देंगे, मोस्टली जो है डेट ऑफ बर्थ होता है, तो आप वहाँ पर इन चीज़ों को फ़िल करोगे और जैसे ही उसके बाद आप साइन इन करोगे तो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, उस पे भी जाते हैं, पर उससे पहले चेक आपको करना है कि आप ही की फ़ोटो यहाँ पर आ रही है और आप ही का नाम आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है, गलत है कुछ, तो आपको उसी टाइम इन्विजिलेटर के पास जाकर इस चीज़ के लिए बोलना है उन्हें, ठीक है? अब दूसरा स्टेप जैसे ही आप इस पे साइन इन करोगे, अपनी डिटेल्स फ़िल कर के यहाँ पर आपके सामने दूसरी जो है पेज खुल जाएगा। थोड़ा मेरा नेट स्लो है, वाई-फाई की प्रॉब्लम है रूम के अंदर, तो थोड़ा-सा टाइम लग रहा है ओपन होने में, ठीक है? अब यहाँ पर ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप पहले से पढ़ के रखो एग्ज़ाम में तो फिर टाइम मिले ना मिले, वैसे टाइम तो बहुत होता है वहाँ पे, अच्छा खासा होता है। इनको रीड इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के लिए अच्छा टाइम देते हैं आपको वो, लेकिन फिर भी आप पहले से पढ़ के रखो, हर पॉइंट को समझ के रखो, ठीक है? एक-एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। 90 मिनट का पेपर रहेगा आपका, सेकंड पॉइंट क्या रहेगी 100 क्वेश्चन्स होंगे आपके, उसके बाद हर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, एक से ज़्यादा आंसर किसी के नहीं होंगे, मल्टीपल आंसर नहीं होंगे। उसके बाद हमें पता है 4th पॉइंट में बोल रहा है नेगेटिव मार्किंग जो है, वो आपकी रहेगी रॉन्ग आंसर्स के लिए और कितनी रहेगी 1/3 रहेगी, तो गैस वर्क बिल्कुल मत करना। 1/3 रॉन्ग जो नेगेटिव मार्किंग होती है, एक रिस्की होती है, इसके अंदर आप 3 क्वेश्चन मतलब अगर 3 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो तो वो बैलेंस होता है, तो यहाँ पे एक रिस्क आ जाता है। अगर 1/4 नेगेटिव होती है तो हम अगर वहाँ पर गैस वर्क करेंगे, तो वो एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि हम पॉजिटिव मार्क्स में जाएँगे, लेकिन 1/3 अगर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव की तरफ जाओगे, ये एक प्रोबेबिलिटी रहती है अगर आप गैस वर्क ज़्यादा करोगे। इस चीज़ के ऊपर कभी वीडियो बना के आपको समझाऊँगा। अभी ये समझ लो कि रिस्क मत लेना, अगर चारों ऑप्शन में डाउट है तो मत करना उस क्वेश्चन को और अगर 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर पा रहे हो, 2 क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन का गैस ज़रूर करके आना, ठीक है? उसके बाद लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो, अभी आप दिखाऊँगा आपको दिखाऊँगा लैंग्वेज के लिए उसके बाद लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज जो अगर आपने जो सिलेक्ट करी है लैंग्वेज वो और बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज 2 ही लैंग्वेज वहाँ पर रहेंगी, इसके अंदर यही लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। अभी हमें दिखेगा भी इंग्लिश का जो लैंग्वेज है हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद ये बोल रहा है 7th पॉइंट में कि एक टाइम पर एक ही क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर और 8th पॉइंट के अंदर ये बोल रहा है कि टाइम अवेलेबल फॉर यू टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन वही है कि टाइम अवेलेबल जो कितना टाइम बचा हुआ है वो उसका काउंटडाउन एक टाइमर चलता रहेगा आपका राइट हैंड की स्क्रीन में ऊपर, ठीक है? राइट हैंड कॉर्नर पे ऊपर की तरफ एक टाइमर चलता रहेगा जो आपको कितना टाइम है वो बताता रहेगा। स्टार्टिंग में 90 मिनट होगा और धीरे-धीरे कम होता जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का उन्होंने दे रखा है कि अगर आप मार्क जो करोगे क्वेश्चन्स को किस तरह से उनका कौन-सा कलर कोड किस चीज़ को बताएगा, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है? यही सारी चीज़ें यहाँ पे जो लिखी हुई है कलर कोड, ये सब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ अभी, बताता हूँ, ठीक है? चलो नेक्स्ट जैसे ही आप यहाँ से करोगे, एक बार खुद से भी रीड कर लेना सारी इंस्ट्रक्शंस को, कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करना, मैं आपको बता दूँगा, क्लियर? चलो, अब यहाँ से देखो इन सारे पॉइंट्स को आपको पढ़ लेना है एक बार। वही है पेपर का पैटर्न कि मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, रीज़निंग के 25 क्वेश्चन्स होंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन्स होंगे और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन्स होंगे। 90 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 120 मिनट्स रहेंगे, क्लियर? क्वेश्चन विल बी अवेलेबल इन 15 लैंग्वेजेज़ 15 लैंग्वेज लिखा है, लेकिन जो आपने चूज़ करी है, मेरे हिसाब से उसमें और इंग्लिश में ही आएँगे। पिछले पॉइंट में भी यही लिखा हुआ था, इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट आएगी ही और जो लैंग्वेज आपने चूज़ करी है, एक उसमें आप उसको स्विच कर सकते हो, ठीक है?
टोटल 15 लैंग्वेजेस रहेंगी, उन 15 में से जिसने जो चूज़ करी होगी वो आपको इंग्लिश के साथ देखने को मिलेगी। ईच क्वेश्चन विल हैव 4 अल्टरनेटिव आउट ऑफ व्हिच 4 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 4 आंसर होंगे, उसमें से कोई एक ही ठीक होगा। शैल बी अवॉर्डेड 1 मार्क, वही बोल रहा है कि एक आंसर अगर ठीक होता है तो 1 मार्क मिलेगा और अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करा तो कोई मार्क उसका डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन मार्क अगर आपने गलत अटेम्प्ट कर लिया है तो आपका 0.33 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किया जाएगा, क्योंकि 1/3 जो होता है 1 मार्क्स का वो 0.33 होता है। 3 क्वेश्चन गलत हुए मतलब 1 नंबर आपका खत्म हो जाएगा। वन क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन एट अ टाइम, यू आर रिक्वेस्टेड टू बी अवेयर ऑफ टाइम। वही बोल रहा है कि एक टाइम पे एक क्वेश्चन होगा और आपको टाइम को देखते रहना है कि टाइम आपका जो है एक क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा ना लगे, ठीक है? यू आर रिक्वेस्टेड टू बी अवेयर ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे आप कितना टाइम लगा रहे हो। ये नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसी के ऊपर सारा टाइम खराब खराब कर रहे हो। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आगे स्विच कर लेना। क्वेश्चन को दूसरे अटेम्प्ट में ट्राई करना। ये तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कई सारी वीडियोज़ में, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्लियर? कॉपी द डिक्लेरेशन डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन इन योर रनिंग हैंडराइटिंग। इसके में क्या बोल रहा है कि आपको एक आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डिक्लेरेशन भी आएगा जो इसके अंदर अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है और वो आपको एडमिट कार्ड जो मिलेगा उसके ऊपर फिल करना होता है अपनी हैंडराइटिंग में। तो ध्यान देना कि उसको आपको ब्लॉक लेटर्स में नहीं फिल करना है। ब्लॉक लेटर्स का मतलब कि लेटर कैपिटल ना हो और सारे के सारे लेटर मतलब में कोई कनेक्शन ना हो, मतलब अलग-अलग ना लिखे हों, कैपिटल ना हो। उसमें नहीं लिखना, आपको रनिंग हैंडराइटिंग जैसे आप लिखते हो उस तरह से लिखना है, ठीक है? इस पॉइंट के अंदर ही लिखा हुआ है, एंश्योर दैट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इज पेस्टेड ऑन द आरआरबी फॉइल ऑफ द इक्वल लेटर। जो आपको इक्वल लेटर मतलब एक जो एडमिट कार्ड की कॉपी मिलेगी उसके ऊपर आपकी जो है फोटोकॉपी लगी होनी चाहिए, वो देख लेना। यही बोल रहा है कि उसके अंदर आपकी फोटो जो चिपकी हो मतलब प्रिंट होगी वो एक बार चेक कर लेना। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन योर फोटोग्राफ एंड बायोमेट्रिक विल बी कैप्चर्ड। एग्जामिनेशन जब एंड हॉल में जब आप एंटर करोगे तो आपका बायोमेट्रिक होगा जिसके अंदर फोटोग्राफ और आपकी जो फिंगरप्रिंट्स है वो लिए जाते हैं, ठीक है? बायो ब्रेक मूवमेंट आउट ऑफ द लैब, लैब से बाहर आना जाना ये सब अलाउ नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन है, आप इसको एक बार पढ़ लेना, कोई डाउट आएगा ना मुझसे पूछ लेना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी आपको, कि मैं इंग्लिश करूँ या फिर आप जो भी आपने सिलेक्ट करी है, मान लो आपने हिंदी सिलेक्ट करी तो हिंदी करना, क्योंकि इंग्लिश में तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चंस आएंगे ही, ठीक है? और अगर आपने यहाँ पर सिलेक्ट करी है एसएमएस तो एसएमएस कर लेना, गुजराती करिए तो गुजराती कर लेना, ठीक है? एक बार मैं किसी और लैंग्वेज में करके देखता हूँ सिलेक्ट, हिंदी में तो है ही। तो जैसे गुजराती मैंने सिलेक्ट कर लिया, वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कौन-सी लैंग्वेज में क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे इसको क्लिक करके आप जैसे ही आई एम रेडी टू बिगिन पे करोगे तो आपके सामने जो पूरे क्वेश्चन्स होंगे वो सारे ओपन हो जाएँगे और आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको टाइमर कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? देखो, गुजराती में आ गए और यहाँ पर सारी लैंग्वेजेज़ का आ रहा है ऑप्शन, तो मेबी हो सकता है कि सारी लैंग्वेजेज़ आपको वहाँ पे देखने को मिले। पर मैंने नोटिफ़िकेशन में भी देखा था, ऐसा कहीं लिखा नहीं था, वहाँ पे बस ये लिखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आप लैंग्वेज चूज़ करोगे उसमें क्वेश्चन्स आएँगे और इंग्लिश में आएँगे। अब अगर सब में आ गया तो अच्छी बात है और अगर नहीं आया तो आप प्रिपेयर रहना उस चीज़ के लिए। जो आपकी लैंग्वेज सुनी है वो आएगी वहाँ पर ज़रूर और इंग्लिश तो आएगी। और हमेशा जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, मान लो इंग्लिश में क्वेश्चन आपने देखा और आपको नहीं समझ आया तो उसको एक बार अपनी लोकल लैंग्वेज जो आपने फ़िल करी है उसमें ज़रूर चेंज करके देखना। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंग्लिश की चीज़ हमें नहीं समझ आ पाती है, हिंदी में जैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमें समझ आ जाता है, उसका लॉजिक समझ आ जाता है, खासकर रीज़निंग में बहुत होता है ये। अब इस स्क्रीन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो अगर हम राइट साइड की बात करें तो आपका यहाँ पे नाम लिखा होगा, आप देखना जॉन स्मिथ जैसे यहाँ पे लिखा है, आपकी फ़ोटो लगी होगी, उसके साथ साइड में यहाँ पे कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो और मैं जहाँ तक बताऊँ किसी को ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसकी। यहाँ से आप क्वेश्चन को बड़ा-छोटा कर सकते हो। देखो मान लो जैसे ज़ूम इन पे मैंने क्लिक किया तो आपका क्वेश्चन जो है बड़ा हो गया। ज़ूम आउट पे करूँगा तो छोटा हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद नीचे आपका टाइमर चल रहा है, देखो टाइमर है। यहाँ पर न मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 1 मार्क्स मिलेगा आपको, नेगेटिव मार्क्स के लिए 1/3 कटेगा। यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हो और लेफ्ट साइड में आएँगे तो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम का नाम लिखा हुआ है और कुछ चेंज नहीं है यहाँ पे। नीचे जाएँगे तो मार्क फॉर रिव्यू और क्लियर रिस्पॉन्सिव, इसका यूज़ मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है? अब यहाँ से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे, मान लो पहले का आंसर आपने लगाया, निपा क्या है? इंग्लिश में कर लेते हैं, मेरे को इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ मैं। तो निपा जो है एक वायरस है, वायरस को क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। वो क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे सेव हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा ग्रीन, मतलब आपने इसका आंसर जो है दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि सही दिया या गलत, बस आपने उसका आंसर दिया है, ठीक है? आरआरबी उसको कंसीडर करेगा उस क्वेश्चन को मार्क्स देते टाइम। और सेकंड क्वेश्चन अभी आप विज़िट कर रहे हो, ठीक है? अभी आपने उसका आंसर नहीं दिया है तो सेकंड क्वेश्चन पे रेड बनाएगा। जो क्वेश्चन आपने विज़िट नहीं करे हैं उन पे व्हाइट बनाएगा, यहाँ पर भी देख सकते हो आप। नॉट विजिटेड क्वेश्चन व्हाइट कलर से रहेंगे, जिस क्वेश्चन को आपने आंसर नहीं किया है और विज़िट कर लिया है तो वो रेड। देखो अब जैसे मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊँ थर्ड पे, तो सेकंड भी रेड है, थर्ड भी। सेकंड का रेड होने का मतलब है कि सेकंड को हमने विज़िट कर लिया है पर आंसर नहीं किया है, ठीक है? और सेकंड को अगर मैं आंसर कर देता, मान लो यहाँ पे मैं इंग्लिश करता हूँ इसको, इंग्लिश करके मान लो नॉट अ नवरत्न कुछ भी लगा दिया मैंने, बीरबल लगा दिया। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करूँगा तो ये ग्रीन हो गया, मतलब हमने इसका आंसर कर दिया है। अब 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास, मार्क फॉर रिव्यू और आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। अब मान लो थर्ड क्वेश्चन आपने 3-4 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो 6th क्वेश्चन के ऊपर आपने इस क्वेश्चन को, आपको लगता है कि ये मैथ का क्वेश्चन है, ऐसे मान के चलो, क्योंकि जीएस में तो क्या है, आता है तो लगा देंगे, नहीं आता तो छोड़ देंगे। मैथ्स के क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, हम डाउट में रहते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं बाद में कर सकता हूँ। कुछ भूल रहा हूँ मैं, फॉर्मूला भूल रहा हूँ, मे बी लास्ट में याद आ जाए तो मैं दोबारा कर लूँगा। और मैं इस क्वेश्चन को कर लूँगा या फिर ज़्यादा टाइम मुझे लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैं अभी छोड़ देता हूँ, बाद में अटेम्प्ट करूँगा। तो आप क्या करोगे, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे और नेक्स्ट चले जाओगे। अब इस क्वेश्चन पे सिर्फ ब्लू मार्क आ गया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आप बाद में अटेम्प्ट करने की सोच रहे हो,
ठीक है? लेकिन अगर बाद में आपको टाइम नहीं मिला अटेम्प्ट करने का, आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो इस क्वेश्चन को वो कंसीडर नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन का आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन आपने अगर इसको अटेम्प्ट करके वापस इस पे आकर अटेम्प्ट किया और फिर उसको मान लो मैं 6 के ऊपर एक क्वेश्चन को और कर देता हूँ मार्क फॉर रिव्यू। ये भी देखो अब ब्लू हो गया। अब 6 क्वेश्चन पे मैं दोबारा जाता हूँ मान लो पेपर के बाद मेरे पास टाइम बचा हुआ है और मैंने सारे क्वेश्चन विजिट कर लिए। मैं 6 क्वेश्चन पे दोबारा आ रहा हूँ री-अटेम्प्ट करने के लिए। अब 6 का मेरा आंसर निकल गया, मान लो 2 निकल गया। अब मैं इसको करके ही जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करूँगा तो ये देखो बन गया क्या? अ हरा हो गया, मतलब हमने उसका आंसर कर दिया। अब दूसरा केस बनता है, अब ये मार्क फॉर रिव्यू मैंने 8th भी कर रखा है। अब मान लो 8th के ऊपर भी मैंने आंसर इसका निकाला रवींद्रनाथ टैगोर, लेकिन मैं अभी भी डाउट में हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इसका आंसर ही कर देता हूँ अभी, बाद में टाइम बचेगा दोबारा इस क्वेश्चन के ऊपर सोच लूँगा और देखूँगा कि कोई और आंसर तो नहीं है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को अभी 90% श्योर हूँ यही आंसर है, तो इसको मैं आंसर देख के चल रहा हूँ। लेकिन मार्क फॉर रिव्यू भी कर रहा हूँ ताकि मैं लास्ट में दोबारा देखूँ। तो आप यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करोगे तो देखो यहाँ पर हरा भी बन गया नीले के ऊपर। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपने आंसर किया है और इसको मार्क फॉर रिव्यू के अंदर डाला है। कि ये अब क्या होगा ना आपने इसका आंसर टिक करा है। तो जब अगर आप भूल भी गए ना इसको दोबारा आकर के सेव एंड नेक्स्ट करना। देखो अगर आप सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे इस क्वेश्चन को 8th को तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है? और अगर आपने इसको मार्क फॉर रिव्यू रहने दिया तो फिर वो ब्लू और ग्रीन में रहेगा। इसका मतलब अगर आप भूल गए इसको सेव एंड नेक्स्ट करना तो भी इस क्वेश्चन को वो कंसीडर करेगा रेलवे, ठीक है? कि जो आपने उसका आंसर दिया है रवींद्रनाथ टैगोर वो इसको मान के चलेगा, सही होगा तो आंसर मार्क्स दे देगा और गलत होगा तो मार्क्स नहीं देगा, ठीक है? तो ये पूरा इंटरफेस मैंने आपको अपनी तरफ से पूरे समझाने की कोशिश करी है। और मान लो अब आपका एक चीज़ और, ये क्लियर रिस्पॉन्स मान लो आपने इसका आंसर लगाया कुछ भी अ, यूएस 01 जो है कुछ भी मान लो ये बुलेट ट्रेन है फ्रांस की, ठीक है? अगर मान लो आपने ये लगा दिया और आप आगे चले गए। अब आपको याद आया ओह शिट! ये तो गलत हो गया हमारा। ये जो ईओएस 01 है मान लो इसका आंसर ये है मार्च फॉर पीस इन जापान। तो आपको चेंज करना है तो आप या तो उसपे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चेंज करके सेव एंड नेक्स्ट कर दो, तो आप 9th का आप देखोगे आंसर तो सेकंड हो गया। या फिर आप मान लो इसका कुछ लगाना ही नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए हो, तो आप क्लियर रिस्पॉन्स करो और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ज़रूर करना है इसको। ताकि अब आप उसके ऊपर जाओगे तो वो कोई आंसर नहीं है और वो यहाँ पे भी रेड हो गया। आई होप अब सारे के सारे आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसको खुद जाके अटेम्प्ट कर लेना और अभी इसमें सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मे बी जब ये टाइम खत्म हो जाएगा तब सबमिट का ऑप्शन आएगा। इसको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको देखा इसके अंदर पूरे के पूरे ज़्यादातर जीएस के क्वेश्चंस फिल कर रखे हैं, रैंडमली डाल रखे हैं। उनका स्मॉक टेस्ट को देने का मेन मतलब ये है कि आप इसके जो इंटरफेस से है वो आप अवगत हो सकें, ठीक है? सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि नए 90 मिनट्स तक बैठ के उनको अटेम्प्ट कर रहे हो। बस इतना आपको देखना है जितना मैंने बताया, वीडियो से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है? और मैथ्स बाय रवि सर इंस्टाग्राम आईडी तो है ही, वहाँ पे आप मुझसे कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छे से तैयारी करते रहो, एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, तो मैं कोशिश करूँगा किसी सेंटर पे जाके आप लोगों से मिलूँ भी और उसके बाद मैं और अच्छे से आपको गाइड सीबीटी 2 के लिए करूँगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और जो भी लोग आपकी नज़र में तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जेईई की या रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की, तो उनके साथ इस चैनल को शेयर करें, और उन्हें बताएँ कि किस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है? आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। चलो, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।